पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर बड़ा एक्शन हो गया है। हत्या के आरोपी की साइट पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सुरेश चंद्राकर की साइट पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। आरोपी सुरेश चंद्राकर के साइट पर पुलिस मौजूद है और देखिए बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कार्रवाई जारी है, प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। संजय मेरे सहयोगी वहां से तस्वीरें भी लगातार पहुंचा रहे हैं और आज बात है एक पत्रकार के न्याय की। मुकेश ने क्या किया था? मुकेश ने बस भ्रष्टाचार को उजागर किया, सच्चाई लोगों को बताई और उसका जो परिणाम था वो मिला मौत। हत्या कर दी गई, सेप्टी टैंक में उसे दफना दिया गया। अब देखिए हत्याकांड के आरोपी के साइट पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी। सुरेश चंद्राकर की साइट पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। आरोपी सुरेश चंद्राकर के साइट पर पुलिस मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और समझिए पूरे मामले में एक्शन जारी है। सुरेश चंद्राकर की साइट पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की निंदा करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा पर चिंता जताई है और राज्य सरकार से पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है। रायपुर में भी पत्रकारों ने मुकेश चंद्राकर के लिए इंसाफ की मांग को लेकर मार्च निकाला। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मामले को कोर्ट में चलाने की मांग की। विस्तार न्यूज संवाददाता ने मार्च में शामिल लोगों से बात की है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं रायपुर के पत्रकार। नितेश गर्ग मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। चलिए सीधा उनका रुख करते हैं। नितेश, मुकेश चंद्राकर की हत्या जो वाकई में हर पत्रकार के लिए कई तरह के सवाल खड़े कर देने वाली है। क्या पत्रकार सुरक्षित है? कई तरह के सवाल हैं। मार्च में आप मौजूद हैं, न्याय की मांग हम सब मिलकर कर रहे हैं। आप बात करिएगा वहां से पत्रकारों से। नितेश बेबेतरिया जी, आप लोग ज्ञापन लेकर आए थे, आपके हाथ में ज्ञापन है और क्या कुछ हुआ? ज्ञापन राज्यपाल को देने आप आए थे? देखिए, हमने पूर्व में ही सूचित कर दिया था। उनकी एडीसी से बात, राज्यपाल के एडीसी से बातचीत हो गई थी और हमने कहा था कि हम राजभवन के गेट तक आकर के जो भी आपके संबंधित अधिकारी हैं हम उनको जो है ज्ञापन देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी गेट को बंद कर दिया गया, हमें अंदर तक जाने नहीं दिया गया और हमने ये निवेदन भी किया कि हमें वहाँ तक तो जाने दीजिए जहाँ तक पत्रकार जाते रहे हैं, वहाँ पे अपना ज्ञापन सौंपते रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ तक भी जाने की इजाज़त नहीं मिली। सिर्फ ये कहा गया कि 5 प्रतिनिधि मंडल जो है वहाँ तक जा सकता है, लेकिन राज्यपाल किसी तरह की कोई सुनवाई करने के पक्षधर नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे राज्यपाल से फिर हम क्या ही आप बात जारी रखिएगा और पत्रकारों की हक की लड़ाई ये जारी रहेगी। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ चुके हैं क्योंकि आरोपी के कंस्ट्रक्शन साइट पर इस वक्त बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा, होना भी चाहिए। सभी की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए संजय और सबको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। संजय, अभी वहां की स्थिति क्या है? देखिए, लगातार प्रशासन उसकी साइट पे अलग अलग जगह कार्रवाई कर रहा है। बहुत बड़े एरिया में लगभग ये साइट फैला है। रसिका, लगभग 3.5-4 एकड़ में फैला हुआ ये साइट था। ये देखिए टीन सेट जो है, यहाँ पर ही सुरेश चंद्राकर ने अपने साइट पे काम के लिए सामान वगैरह इकट्ठा किए थे। और देखिए एक ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। SC कंस्ट्रक्शन यानी कि सुरेश चंद्राकर कंस्ट्रक्शन फील्ड लेबोरेटरी ऑफिस, गंगालूर रोड नियर 85 बटालियन। देखिए गंगालूर रोड, ये गंगालूर से नीलसनार रोड ही थी जिसकी जांच के वक्त, अच्छा संजू तस्वीरें दिखाइए। अंदर थोड़ा अंधेरा है रसिका, लेकिन मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भी आपको लग्जरी फर्नीचर नजर आएंगे। जहाँ भी हम देख रहे हैं वहाँ हमें यहाँ लग्जरी फर्नीचर नजर आ रहे हैं। देखिए ये फर्नीचर देखिए, ये सोफा सेट देखिए, ये डाइनिंग टेबल देखिए, ऑफिस फर्नीचर देखिए। ये इसकी फील्ड लेबोरेटरी थी। मुझे लगा जब बाहर से मैं देख रहा था कि यहाँ वो रसायन होंगे जिससे जांच हो, जो सड़क पे काम होता है उसकी। लेकिन देखिए ये सब तो पैक रखा हुआ है, यानी जब इसके सड़क के काम चलते थे तो यहाँ जांच नहीं होती थी। ये सारा एक
जब आपको सड़क का ठेका मिलता है बड़ी सड़क का, तो आपके इंजीनियर खुद ही इसकी जांच करते हैं। इसके लिए आपको अपनी साइट पे एक लेबोरेटरी भी बनानी होती है, लेकिन यहाँ लेबोरेटरी की जगह देखिए फर्नीचर रखे हुए हैं। यहाँ ये बड़ी संख्या में आपको बहुत ही हैवी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर आएंगे। और देखिए जो मशीन है जिससे जांच होनी चाहिए, वो मशीन यहाँ धूल खा रही है। सर, इसी मशीन से जांच होती है क्या? मेरे को नहीं पता सर। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं? जी। अच्छा, ये फॉरेस्ट लैंड था इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं आप? जी। ओके, देखिए रसिका, जो मैंने पहले ही कहा था कि ये फॉरेस्ट लैंड है जिसपे इसने कब्जा किया था, अतिक्रमण किया था, जिसके बाद कार्रवाई हो रही है। ये मशीन देखिए, इस मशीन पे ही जो बिटुमन डाला जाता है उसे चेक किया जाता था, और इस मशीन को यहाँ कभी लगता है चालू ही नहीं किया गया। ये मशीन यहाँ धूल खा रही है, उसकी जगह इस कमरे के अंदर फर्नीचर भरे हुए हैं। तो देखिए यहाँ जैसे जैसे सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टीज पे प्रशासन आगे बढ़ रहा है, उसे नई बातें पता चल रही है। हमें भी समझ आ रहा है कि यहाँ इस सुरेश चंद्राकर के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप क्यों लगते थे, क्योंकि यहाँ लेबोरेटरी के नाम पर इसने फर्नीचर भर रखा है। यहाँ देखिए ये फॉरेस्ट कई तरह डिपार्टमेंट के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, आपको टेंडर मिल जाता है, आपके पास लेबोरेटरी की जगह वहां पर आप लग्जरियस चीजें रखे, सोफा सेट रखे, किसी का तो श्रेय रहा होगा संजय, तभी इतना इसके हौसले भी बुलंद थे जो उसने इतनी घिनौनी हरकत, एक ऐसी हरकत को अंजाम दिया। क्योंकि मुकेश की गलती क्या थी? बस इतनी कि उसके भ्रष्टाचार को मुकेश ने उजागर किया। रसिका, मैंने ये सवाल एसडीएम साहब से पूछा कि आखिर ये कार्रवाई आज आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये फॉरेस्ट लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है जिसपे सुरेश चंद्राकर ने अतिक्रमण किया था। मैंने पूछा आप ये कब से चल रहा है? उन्होंने कहा 2-2.5 साल से। तो आखिर आज आप क्यों जागे? हमारे पत्रकार साथी के जाने के बाद आपकी नींद क्यों खुली? उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर उसे ताकतवर होने का मौका क्यों दिया गया? इसके अलावा देखिए यहाँ फॉरेस्ट के कर्मचारी जो हैं ये बाकी चीज़ों का भी आकलन कर रहे हैं। ये शेड बने हुए हैं जहाँ उसके लेबर रहते थे, और यहाँ देखिए गाड़ियाँ देखिए, ये गाड़ियों को दिखाना बहुत ज़रूरी है रसिका। ये गाड़ियाँ जो है ये अजाक्स वाहन है, ये लाखों के वाहन आते हैं, बड़े महंगे वाहन है ये। इन वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पहुंचे हैं, हर गाड़ी के पेपर दुरुस्त किए जा रहे हैं। अगर वो पेपर दुरुस्त नहीं है तो उन्हें रास्ताद किया जाएगा, ऐसा कहना है विभाग का। यहाँ ये जो पूरी कार्रवाई है, ये प्रशासन एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर देरी क्यों की गई? आखिर क्यों सुरेश चंद्राकर को बड़े बड़े टेंडर दे दिए गए, और जब उसमें भ्रष्टाचार किया, जब एक पत्रकार ने इस मामले को उठाया और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं रसिका। लेकिन हाँ, राहत ये है कि लगातार पत्रकार इस बात की मांग कर रहे थे कि इसकी प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई हो, सुरेश चंद्राकर के खिलाफ कार्रवाई हो। जो उसे पैसे का घमंड है वो घमंड टूटना चाहिए। बिल्कुल संजय, वो घमंड टूटना चाहिए। और जो मुकेश चंद्राकर हमारे सहयोगी के साथ हुआ है, उसका जवाब भी जो सुरेश चंद्राकर ने किया है, उसका करारा जवाब भी उसको मिलना चाहिए। संजय, आप कह रहे हैं कि प्रशासन एक मैसेज देने की अब कोशिश कर रहा है। काश ये मैसेज पहले दे दिया जाता संजय, तो हम पत्रकार भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते। संजय। बिल्कुल रसिका, देखिए रसिका, ये एकदम बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि देरी तो हो गई है। हमने हमारे एक बहुत प्रिय साथी को खो दिया है। मुकेश चंद्राकर युवा पत्रकार थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बीजापुर की पत्रकारिता या बस्तर की पत्रकारिता के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ थे, उन्हें हमने खो दिया है। लेकिन हाँ, प्रशासन ने अब कार्रवाई यहाँ शुरू की है। बहुत ही देरी से कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन अब एक कार्रवाई हो रही है। देखिए यहाँ ये चारों ओर सुरेश चंद्राकर की कंस्ट्रक्शन साइट में सेट बना हुआ था, जिसे प्रशासन ने तोड़ा है। और देखिए अब आगे यहाँ फिर से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। संजू, अगर आप दिखा पाओ, देखिए ये सामने जो सेट बने हुए थे, उन सेट्स को भी तोड़ा जा रहा है। उन सेट्स के पे भी जो है बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। और मैं जो बार बार कह रहा था कि उसकी लग्जरी लाइफ देखिए आप, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट में भी इस तरह के महंगे फर्नीचर हैं। सुरेश चंद्राकर उस वक्त चर्चा में आया था जब उसने अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से हो गया था अपनी दुल्हन को लेने। उसने हेलीकॉप्टर बुक किया था अपनी दुल्हन को लेने जाने के लिए। तब सुरेश चंद्राकर पहली बार चर्चा में आया कि यार बीजापुर का एक आदमी इतना ताकतवर, इतना पैसे वाला कि हेलीकॉप्टर पे जाता है। तब पहली बार सुरेश चंद्राकर चर्चा में आया। और उसके बाद अब आप ये सोचिए, जब उसके कंस्ट्रक्शन साइट में इतनी लग्जरी है तो उसके घर में कितनी लग्जरी होगी, कितनी अकुत संपत्ति जो है उसने भ्रष्टाचार के जरिए कमाई होगी। अभी भी लेकिन प्रशासन से ये बड़ा सवाल तो पूछना जरूरी है कि आखिर देरी क्यों की गई।
आखिर जब आपके पास लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि उसकी बनाई सड़कों में भ्रष्टाचार हुआ है, गफलत है, तो आखिर इतना देर क्यों लगा आपको ये कार्रवाई करने में? क्यों उस कार्रवाई से पहले एक पत्रकार की जान चली गई? कुछ अधिकारी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। संजू, अगर इधर आप आओ। सर, ये पूरा फॉरेस्ट लैंड है। अच्छा, तो ये मैं नहीं फॉरेस्ट। उधरी साहब ही बताएंगे। हम लोग अच्छा, तो आप हम लोग यहाँ के नहीं, बाहर। अच्छा, आप बाहर के फॉरेस्ट यहाँ? कौन है रेंजर साहब? अच्छा, ठीक है, तो रेंजर साहब के पास जाने की कोशिश करते हैं। सर रेंजर साहब, ये फॉरेस्ट लैंड है ना पूरा? ये फॉरेस्ट लैंड है? नहीं, पूरा नहीं। कितना फॉरेस्ट लैंड है? अब वो अभी तो नापे नहीं है, वो ऐसा तिरछा ऐसा गया हुआ है। जहाँ जहाँ आप तोड़ रहे हैं वो सब फॉरेस्ट लैंड है? नहीं, कुछ फॉरेस्ट का, कुछ रेवेन्यू का है। ओके, कुछ फॉरेस्ट का है, कुछ रेवेन्यू का है। तो सुरेश चंद्राकर ने अतिक्रमण किया था यहाँ पर? अब हो सकता है कुछ वो लिए होंगे, ऑर्डर वगैरह, परमिशन लिए होंगे, आइडिया नहीं मेरे को। तो सर कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी, कुछ गलत होगा? जी, एसडीएम साहब बता सकते हैं सर। एसडीएम साहब तो वो नहीं, फॉरेस्ट लैंड था इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम साहब नहीं, पूरा नहीं फॉरेस्ट का पूरा फॉरेस्ट लैंड नहीं था, लेकिन कुछ फॉरेस्ट लैंड था। तो क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो अतिक्रमण किए हैं ये अवैध रूप से, उसको हटाया जा रहा है। यानी ये अतिक्रमण किया था सुरेश चंद्राकर ने, कुछ एरिया में किया था, उसे हटा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो देखिए ये आप रेंजर साहब हैं? नहीं, डिप्टी रेंजर। आप डिप्टी रेंजर हैं। ये डिप्टी रेंजर साहब थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ कुछ जगहों पर सुरेश चंद्राकर ने अतिक्रमण किया था, जो फॉरेस्ट लैंड था। बाकी जमीन है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सवाल वही है रसिका, देरी क्यों की गई? देखिए फिर एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, क्योंकि तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये वो फर्नीचर है जो सुरेश चंद्राकर के उस कमरे के अंदर से निकला है, जहाँ जब वो साइट पर अपने आता था तो आराम करता था। ये फर्नीचर लग्जरी फर्नीचर है, सागौन से बना हुआ है। आमतौर पे मध्यम वर्गीय लोग इस तरह के फर्नीचर अपने घरों में भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसने अपनी एक साइट पे इस तरह के फर्नीचर रखे थे। और मैंने दूसरे कमरे में भी आपको दिखाया कि इस तरह के और भी फर्नीचर वो बनाकर उसने रखे हैं। तो ये बताता है कि उसने कितनी अकुत संपत्ति यहाँ पर कमाई थी। इसके अलावा देखिए यहाँ अभी प्रशासन जो है वो कुछ सामान यहाँ निकाल रहा है। देखिए ये एसी, एक बड़ा आकार का एसी जो है वो यहाँ लगा हुआ था, ताकि उसको आराम मिल सके जब वो यहाँ आए, क्योंकि ये टीन सेट का एक यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। तो रसिका, महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, तस्वीरें दिखाना जरूरी इसलिए था ताकि जनता को ये पता चल पाए कि हाँ, एक कार्रवाई तो कम से कम सुरेश चंद्राकर के खिलाफ होनी शुरू हुई है। संजय, कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई भी जाएगी। संजय, आपने इस खबर को बहुत गंभीरता से ली। कल जैसे ही आपको जानकारी मिली आप जुट गए और आप सब लोगों ने मिलकर आखिर ये बता दिया कि हम सब पत्रकार एक साथ हैं। लेकिन संजय, अभी पूरे मामले में अगर मैं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर बात करूं कि कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ की नहीं हुई है, तो क्या कह रही है पुलिस? कब तक हो पाएगी सभी की गिरफ्तारी? बिल्कुल रसिका, देखिए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जो पुलिस ने पुष्टि की है। रितेश चंद्राकर उसमें मुख्य आरोपी है, जो कि सुरेश चंद्राकर का छोटा भाई था। सुरेश चंद्राकर फिलहाल फरार बताया जा रहा है। हैदराबाद उसकी लास्ट लोकेशन थी। मेरे साथ गणेश मिश्रा हैं। मुकेश चंद्राकर के साथ अगर सबसे करीबी कोई पत्रकार थे तो गणेश मिश्रा जी थे। लगातार उनके साथ अंदरूनी इलाकों की रिपोर्टिंग करते थे। मैं समझ सकता हूँ कि इस कार्रवाई के बाद आपको कैसा फील हो रहा होगा। जी देखिए, अभी तो ये प्रारंभिक कार्रवाई है और हमारी जो मांगे हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है। ये सिर्फ अभी इस वक्त यहाँ पर उसका जो अवैध जो कब्जा था वन भूमि पर, तकरीबन 5 एकड़ भूमि पर उसने अवैध कब्जा कर रखा था और तकरीबन पिछले 3-4 सालों से कब्जा था। और जब हमारे एक पत्रकार साथी की हत्या हो गई तब प्रशासन हमारी मांग के बाद इस पर कार्रवाई कर रही है। हमारी जो मांगे हैं उसमें प्रमुख रूप से जो है ये जो अवैध कब्जा है, इसके अलावा उसके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सीज होने चाहिए। उसका जो घर जो नगर पालिका क्षेत्र में है वो टूटना चाहिए। और जहाँ पर हमारे पत्रकार साथी का शव बरामद हुआ है उसका जो पूरा फार्म हाउस है वो टूटना चाहिए। उसके अलावा वो उसके जितने भी पासपोर्ट हैं वो सबसे पहले उनको रद्द किया जाए और जितने भी काम सरकार उसको दी है वो निरस्त किए जाएं। और जिस तरीके से उसके जो फर्जीवाड़ा किया है और 100 करोड़ का स्कीम किया है उस मामले में तो हम उसमें जो भ्रष्टाचार किया है और उस खबर को हमारे साथी ने उठाया था। उसके बाद जो हमारे जो साथी की जो जघन्य हत्या हुई है उसके लिए उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और जिस तरीके से हत्या हुई है हम सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में उन अपराधियों का जुलूस निकाला जाए।
देखिए अपराधियों का जुलूस निकाला बिल्कुल, जाए, जैसा कि गणेश ने भी कहा संजय कि अपराधियों का जुलूस निकाला जाए, निकाला जाना चाहिए। पत्रकार हैं, कोई आपके घर के जागीर नहीं जो आप इस तरह की हरकत उनके साथ करेंगे। जो भी घटना हुई है उसका करारा जवाब उन अपराधियों को मिलना चाहिए। संजय, लगातार कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। आप लोग इसी तरीके की कोशिश करते रहिए। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ा एक्शन हो रहा है, साइट पर बुलडोजर एक्शन जारी है। तो रायपुर की तस्वीरें देख लीजिए। रायपुर में पूरे प्रदेश के पत्रकार एकत्रित हुए हैं और बस मांग कर रहे हैं, तो मुकेश चंद्राकर के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमारे पत्रकार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राजभवन तक मार्च निकाले हैं वो। पूरा मामला क्या है अब वो भी जान लीजिए। मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी को लापता होते हैं। रात 9 बजे का समय था जब उन्हें फोन आता है और वो घर से बाहर निकलते हैं। तो 1 जनवरी की वो तारीख थी जिस दिन वो लापता हुए। रात 8 बजे से मुकेश का फोन बंद है। तो वहीं मुकेश चंद्राकर की गुमशुदगी की जो शिकायत दर्ज हुई वो 2 जनवरी को दर्ज कराई। उनके भाई द्वारा युकेश चंद्राकर ने इस रिपोर्ट को दर्ज करवाया और 3 तारीख की शाम को सेफ्टी टैंक में शव बरामद होता है। 4 तारीख को हत्या में विरोध प्रदर्शन किया जाता है, मांग की जाती है, बुलडोजर एक्शन जारी है और लगातार अब पत्रकार एकत्रित होकर बस पत्रकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं।